नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। सियासत में खुद को एक जाति विशेष का नेता समझना या अपने आप को साबित करने की पुरानी परंपरा रही है। कई बार ऐसा होता है कि वो नेता खुद को उस समुदाय का ठेकेदार समझने लगता है और जब उस समुदाय का कोई और आगे बढ़ने की सोचता है या आगे बढ़ता हुआ दिखता है तो ये बात उसे हजम नहीं होती है। अगर बीजेपी की माने तो तेजस्वी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। दरअसल मंत्री राम सूरत राय के भाई का शराब माफियाओं से संबंध होने का आरोप लगाकर तेजस्वी लगातार हमलावर हैं। दोनों ही एक ही जाति यानी कि यादव समुदाय से आते हैं और अगर बीजेपी और राम सूरत राय की माने तो लालू परिवार नहीं चाहता कि कोई दूसरा यादव नेता बने और इसीलिए इस तरह के आरोपों से राम सूरत राय का चरित्र हनन कर रहे हैं। पहले आरोप प्रत्यारोप की तस्वीर देखिए, वो बातें सुनिए, फिर शुरू करेंगे बहस बिहार की। खानदान और परिवार के बारे में दाग लगाने वाला व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा खानदान कैसा है और आपका खानदान कैसा है। मैं सात खानदान का विकसित रख दूंगा और कहना चाहूंगा इसमें जो आरोप लगाया गया है, इस आरोप में मैं बताना चाहता हूं अस्थिर और शांति से बैठिए। अगर हिम्मत है तो शांति से बैठिए, मेरी बात तो सुनिए। अगर ताकत नहीं है तो गांधी मैदान के फील्ड में भगाने का काम कीजिए। मैं ताकत के साथ कहता हूँ, ऐसा कोई मजाल नहीं है कि पटना में मुझे कोई हिला सकता है। इनकी अगर रिश्तेदारी है, मेरा भी यहाँ 100 रिश्तेदारी है। अल्लाह को ज्यादा परिवार मेरे को मानने वाला है। एक गोला के बेटे का बात नहीं सुनना चाहते हैं, पिछड़ा के बेटे का बात नहीं सुनते चलाने वाले लोग क्या गोला के बात सुनेंगे, क्या गाय पालने वाले का बेटा का बात सुनेंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये किराएनामा। तो सदन में आरोप प्रत्यारोप चलता रहा और राम सूरत राय का गुस्सा आपने देखा और राम सूरत राय का गुस्सा यूं ही नहीं था। जिस तरीके से राम सूरत राय सफाई देने के लिए सदन में खड़े हुए थे और सफाई देते नजर आए कि उनका इस शराब की जो बोतल बरामद हुई है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है और उस बीच तेजस्वी यादव बोलने लगे, तब राम सूरत राय का गुस्सा भड़क उठा और उसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। ललन यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। पवन जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त बीजेपी के नेता। और साथ ही हमारे साथ पप्पू यादव जुड़े हुए हैं, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं। सभी का आपका स्वागत है। सबसे पहले पप्पू यादव जी, सवाल आपसे, क्या वाकई लालू यादव और उनका परिवार जो है यादव समुदाय का नेता है और जब भी कोई यादव नेता आगे निकलता है उसको दबाने की कोशिश होती है, एक ठेकेदार समझता है वो पूरा परिवार इस समुदाय का? देखिए, एक तो पहले मैं आज जो सदन में हुआ उसके लिए खेद है। हमें दादा का याद आ गया, सोमनाथ दादा का नियमावली का याद आ गया। हम लोग को कैसे गार्जियन की तरह देखते थे और आज यदि दादा होते तो 1 साल के लिए इस मंत्री को सदन में जाने को नहीं मिलता। लेकिन सदन में जो लगातार हो रहा है इसको सिर्फ आप जाति पर नहीं ले जाइए। मुख्यमंत्री जी सदन के नेता हैं और जिस तरीके से लगातार कभी डिप्टी सीएम बोल देते हैं स्पीकर को कि आप डरा रहे हैं, कभी एक वरिष्ठ मंत्री ने कह दिया कुछ बातें। पप्पू यादव जी, दरअसल हम चर्चा तो लगातार जिस तरीके की बातचीत हो रही है, हम चर्चा आज जो भी सदन में हुआ उस पर नहीं कह रहे हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव राम सूरत राय पर शराब कांड में लिप्त होने की बात कर रहे हैं, उसके बाद लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि लालू परिवार नहीं चाहता कि कोई भी यादव नेता आगे आए। एक तरह से यादव समुदाय का ठेकेदार समझता है वो परिवार। मैं इस बात के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? देखिए ना पूरे देश में 17-18% यादव जाति की संख्या है। एक तो यादव की बात करेंगे, उससे पहले तो 28% दलित जाति की है। देखिए, आप इसमें मत जाइए जी। यादव जाति को दबाने का या एक यादव दूसरे यादव को, इसके पहले भी राम लखन बाबू, राम जयपाल बाबू, राम नगीना बाबू, बहुत सारे लोग प्रतिनिधित्व किए हैं। दरोगा बाबू बहुत
बीपी मंडल जी, भूपेंद्र नारायण मंडल, बिंदेश्वरी मंडल लॉ मिनिस्टर हुए। आप ऐसे नहीं है, डीपी यादव को देख लीजिए, चंद्रजीत यादव को देख लीजिए। इस कंट्री में रामनरेश बाबू मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश के, पप्पू यादव को दिल्ली देख के लीजिए। सबसे प्रथम मुख्यमंत्री हुए जो यादव जाति के थे। नहीं, पप्पू तो एक साधारण आदमी है, मैं जादव नहीं हूं, मुझको जादव में मत गिनिए। मैं कृष्ण का वंशज हूं और जो सबकी बात करता हूं, मैं जादव की बात नहीं करता हूं। यादव का काम था दूसरे लोगों की इज्जत करना, सम्मान करना, दूसरों आदान। ये सदन में जो मैं तुम हो रहा है, धुर्ती हो रही है, शराब पर बात होनी चाहिए ना। तो शराब में 5 सालों के अंदर यदि मंत्री जी का भाई इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है, ये मैं तो कह ही रहा हूं कि पूरा का पूरा 5 सालों के अंदर 50,000 करोड़ से ज्यादा का शराब का पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। और जहरीला शराब अलग पूरा का पूरा सदन में पंचायतों में चल रहा है। और इसमें एक नहीं, रामसूरत राय जी के भाई के स्कूल में पकड़ाया। निश्चित रूप से जो लॉ कहता है, लॉ के मुताबिक निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अब रामसूरत राय जी के भाई हैं इसीलिए कार्रवाई नहीं हो तो अलग बात, लेकिन रामसूरत राय जी का इसमें कितना इन्वॉल्व है, वो मंत्री हैं। और मुझे नहीं लगता है कि रामसूरत राय जी मंत्री रहते हुए इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन हाजीपुर में आप देख लीजिए, जो एमएलए या एमएलसी लोग हैं, आप और भी जगह इसके पहले भी कई एमएलसी कई एमएलए लोगों पर यह सवाल खड़ा हुआ है कि दारू बेचवाने में लगभग 80% नेताओं का पैसा, माफियाओं को संरक्षण। चलिए पप्पू यादव जी, आपने जो भी बातें कही है उसका जवाब हम पवन जायसवाल जी से ले लेते हैं। पवन जायसवाल जी, क्या कहेंगे पप्पू यादव के आरोप का? मैं एक बात बता दूं आपको, मैं एक बात बता दूं जी, मैं एक बात बता दूं जी। मैं पहले बात ये आपको जानकारी दे दूं, जो बात रामसूरत राय जी ने सदन में कही, जी देखिए वो तो अखाड़ा नहीं है। रामसूरत राय जी का गुस्सा स्वाभाविक है कि जब लगातार किसी अकारण आप हमले करेंगे, जी, तथ्य के साथ आप नहीं बोलेंगे। रामसूरत राय जी को चाहिए था उसका जवाब अविलंब निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई या अन्य चीजों से चैलेंज दे दे, वो तथ्य के साथ दे। लेकिन खानदान व खानदान, किसका खानदान क्या है, जी, किसका खानदान नहीं है राजनीति में। चलिए पप्पू यादव जी पवन जायसवाल जी से जवाब ले लेते हैं। पवन जायसवाल जी जवाब दीजिए पप्पू यादव के आरोपों का, और पप्पू यादव जो कह रहे हैं उसका। लेकिन खानदान और खानदान का कोई जगह राजनीति में, ठीक है। पवन जायसवाल, ऐसा है कि पप्पू भाई के कुछ बातों से हम सहमत हैं कि जानबूझकर विपक्ष के लोगों ने रामसूरत जी को कुरेदने का काम किया। शराब अगर पकड़ाया तो ये जांच पुलिस को करना है। और नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार शराबबंदी के लिए कितना सख्त है, कितना सख्त कानून बना देश में, बिहार में, ये कहने की जरूरत नहीं है। और 1,43,00,000 लीटर शराब पकड़े गए बिहार में। लाखों लोग जेल की यात्रा किए हैं। कितने पुलिस अफसर, 60 दरोगा हैं जिनको आजीवन और थाना प्रभारी नहीं बन सकते। पवन जायसवाल जी, सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि क्या रामसूरत राय पर तेजस्वी यादव इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि रामसूरत जो है राय, वो यादव समुदाय से आते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, और शायद ये वजह है कि तेजस्वी यादव झल्ला रहे। हम उसी विषय पर हम आ रहे हैं, उसी विषय पर आ रहे हैं कि विपक्ष के पास कहीं कुछ नहीं है। ये टारगेट कर रहे हैं कि नॉर्थ बिहार में रामसूरत जी यादव समाज से आते हैं, मंत्री बन गए, धीरे धीरे यादव समाज में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, चाहे नित्यानंद राय जी हो, चाहे ऐसे करके। तो ये जो है ना, अपने वोट को बिखरते हुए देख के ये बहुत ज्यादा व्यथित हैं, और व्यथित है तो इनके पास कोई काम नहीं है। जो यादव समाज के लीडर्स हैं उनको ये टारगेट कर रहे हैं। चलिए, मुद्दा यादव, आप आरजेडी के सहयोगी हैं, क्या वाकई ऐसा है? और क्या आरजेडी का जो कुनबा है, या यूं कहें लालू यादव का पूरा परिवार है, वो नहीं चाहता कि दूसरे यादव नेता आगे निकल कर आए? और उदाहरण कई हैं जो बीजेपी ने दिए हैं।
नहीं, ये उदाहरण का बात नहीं है कि इस इशू को जाति समाज से नहीं बांटा जाए। जो नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार जब आई थी, शराबबंदी के आधार पर इन्होंने कार्य किया, तो जब इनके मंत्री के पास एक आरोप नहीं है, ये स्टैटिक्स प्रूफ है, कागज पे प्रूफ है कि उनके भाई का वो मकान था, जमीन था, उसमें शराब की बरामदगी हुई। तो जब आपके नालंदा में एक एमएलसी के आवास में जब हुआ था, नालंदा के एक एमएलसी पर हुआ था, तो उनके मकान को सील किया गया था, उस पर कार्रवाई हुई थी। तो कौन सी ऐसी परिस्थिति है, आप रामसूरत यादव जी से इस्तीफा लेना चाहिए, फिर आप कार्रवाई कीजिए, और वो अगर बड़ी हो जाएंगे तो फिर चलिए ललन यादव जी आपके आरोप जाति सवाल का जवाब लेंगे। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पप्पू यादव जी सुन लेते हैं, उसके बाद। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो सच्चाई है कागज पे। देखिए पप्पू यादव जी, मैं एक चीज में बताना चाहूंगा, आरोप वो होते हैं जो जांच का विषय होता है। उसमें आरोप कहां, ये तो सच्चाई है। मैं आपको बता दूं जी, एक बात मैं बता दूं, पहले तो मुद्दों से भटकते रहना। सदन में बहुत सारी चर्चा है, डेली हत्या, डेली देवनंदन वर्मा की हत्या, डेली घटना, 2 भाइयों का सासाराम में मर्डर हो जाना, मुंगेर की घटना पर आज तक विपक्ष एक बार भी चर्चा नहीं किया। सदन में चुनाव में बहुत हाय तौबा किया जी, विपक्ष कभी चर्चा नहीं करता है। दरोगा की घटना पर मरबारी मर गए, उस पर 5 लोग मर गए, उस पे जल नल योजना पे। आप शराब एक मुद्दा है, शराब निश्चित रूप से, उसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी कि कितने लोग, आप ये आदान प्रदान मत करिए। यह बात बिल्कुल सही आपने कही कि निश्चित जेल जाना कानून, सरकार का जो लॉ है, उस लॉ के मुताबिक क्या कहता है वो एक्ट, उसमें मंत्री हो या कोई हो, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, लेकिन पप्पू यादव सवाल ये भी है ना कि उनके भाई मंडल में है, भाई के स्कूल में से मिला है। जब ये सफाई दी जा रही है कि 2002 में कानूनी रूप से जो जायदाद है उसका बंटवारा हो चुका है, तो फिर ये हो हंगामा आपको नहीं लगता कि बेकार का है? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि पहले तो विपक्ष को यह बता देना चाहिए कि उनके सभी लोग पाक साफ हैं, कोई दारू नहीं पीते हैं, और विपक्ष का नेता खुद जांच करवा दे, कह दे कि मैं 70 एमएलए के साथ जांच करने को तैयार हूं कि हम लोग कभी दारू नहीं पीते हैं। सभी नेता और सभी बिहार के दरोगा, पदाधिकारी, थाना में रहने वाले सब लोग की जांच होनी चाहिए। सप्ताह 2 सप्ताह में बाहर जाते हो आते हो तब भी। चलिए ठीक है पप्पू यादव, पता चल जाएगा। विनय चौधरी का रिएक्शन थोड़ा ले लेते हैं, काफी देर से। और एक बात मैं आपको बता दूं, विनय चौधरी जी, तमाम तरह की जांच की बात हो रही है या सदन में जो कुछ हो रहा है उसको देखा जाए तो आज का जो मुद्दा है वो यही है कि क्या ये खुद को साबित करने की कोशिश हो रही है कि कोई दूसरा यादव बाहर ना निकले, उन पर पूरी तरह से हमारा हक है? देखिए, इसमें ऐसा है कि सदन में प्रतिपक्ष के नेता मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। उनका रामसूरत राय जी पर आरोप लग रहा है कि उनके भाई के यहाँ से दारू पकड़ाया। तो मैं एक ही प्रश्न जानना चाहता हूँ, तो क्या लालू जी जेल में हैं, सजा याफ्ता हैं, तो क्या तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी दोनों जेल में चले जाएंगे? भाई के यहाँ पकड़ाया, भाई के यहाँ से एफआईआर हुआ, आप एफआईआर हुआ नहीं और आप विवाद खड़ा करना शुरू कर दिए। एफआईआर हुआ है, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब ना आप विवाद करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी के भाई के यहाँ से होना पकड़ाया है और उनके भाई पर केस हुआ है, तब तो तेजस्वी यादव भी और तेज प्रताप जी भी दोनों भाई जेल चले जाए ना। केस को तो पहले आप पास मुद्दा ही को दबा दिया गया है, केस को डाइवर्ट कर दिया गया है, एक गलत तथ्य नहीं, कोई केस को नहीं दबाया गया है, हुआ है, समय ना मिलना चाहिए। चलिए पप्पू यादव जी आपके पास आएंगे। विनय चौधरी जी, विनय चौधरी बोलिए। आया तो हुआ ही, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ये कहते रहे हर समय की, लेकिन विनय चौधरी को पूरी बात करने दीजिए। विनय चौधरी जी, जी उन पर एफआईआर हुआ है, उनके भाई पर एफआईआर हुआ है, उसमें उनका कहीं नाम नहीं आता है और कहीं नहीं नाम आता है। बरसों पूर्व बंटवारा हो चुका है, तो क्या बंटवारा होने के बाद भी उसके, वैसे अगर बंटवारा नहीं भी हुआ रहता तो वो उसके देनदार नहीं रहते, लेकिन अगर बंटवारा भी हो चुका है उसके बाद उनसे इस्तीफे की बात या किसी तरह से उन पर आरोप लगता है,
तो स्वाभाविक है उनकी प्रतिक्रिया होनी है। चलिए। अगर मेरा तो यही प्रश्न है ना जी। कि तेजस्वी यादव जी अगर आरोप लगाते हैं कि उनके भाई पर हैं, तो उनके पिताजी जेल में हैं, तो ये दोनों भाई चले जाएंगे जेल में क्या? चलिए, इसका जवाब हम लेते हैं। ललन यादव जी, सरकार है, वाकई ये बात तो विपक्ष के लोग समझ में नहीं करवाएंगे आती क्या? है। ललन यादव जी, ये बात समझ में नहीं आती है कि रामसूरत राय के भाई के स्कूल में से अगर शराब की बोतलें मिलती हैं, शराब मिलती है, तो उसको लेकर रामसूरत राय पर इस तरह के आरोप क्यों कि आपको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, आपको हट जाना चाहिए, इस तरह के सवाल क्यों? फिर तो लालू यादव जैसा कि सवाल उठा रहे हैं जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता, फिर तो विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी को भी नहीं रहना चाहिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, जब एफआईआर हुआ तो हर समय आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कानून अपना काम करेगा। कानून के द्वारा क्या कार्रवाई हुई अभी तक? क्या वो जमीन को सील किया गया, स्कूल को सील किया गया? और मंत्री से इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं, उनके दबाव में आप उनके टेलीफोन को, उनके जो पर्सनल फोन है और वहां के पुलिस अफसर जो सीनियर पुलिस पदाधिकारी हैं, आप जांच करवा लीजिए कि केस होने के बाद कितने बार बातचीत तो ये बात वो तो दबाव बना रहे हैं, रामसूरत राय भी कह रहे थे, रामसूरत राय भी कह रहे हैं, ये तमाम बातें कह रहे हैं कि आप जितने मेरे विरोधी विधायक हैं उनसे मेरी जांच करवा लीजिए। दूसरी बात यह है कि रामसूरत राय ये कह रहे हैं कि वो यादव हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए तेजस्वी के पेट में दर्द हो रहा है, या लालू परिवार ये नहीं चाहता। नहीं, क्राइम करने वाले का कोई जात नहीं होता है। आप यादव इशू पर क्यों जा रहे हैं बार बार? ये राज्य की सरकार है, शासन की सरकार है, शराबबंदी की मैं कह रहा हूं। नहीं, उनका जात पर, क्योंकि वो जिस पार्टी से आते हैं वो जात की राजनीति करती है। हम जिस पार्टी से आते हैं वो हम लोग जात की राजनीति नहीं करते हैं। एक मानवता, एक इंसानियत के नाते हर समाज को लेकर चलने का कार्य हमारी पार्टी करती है। इसलिए जात पर मत बांटिए। वो अपराधी हैं, शराबबंदी है और उनके भाई के यहाँ शराब की ब्रांदवी हुआ। आप उनको अपराधी कैसे कर सकते हैं? ललन यादव जी, आप उनको अपराधी कैसे कर सकते हैं? तो क्या तेजस्वी यादव अपराधी है? क्या तेजस्वी यादव घोटाले में संलिप्त है? नहीं, वो जांच का एक विषय है, लेकिन जिसके जमीन पे बरामद हुआ है शराब, इसमें क्या जमीन का कागज आप देखिए उनके भाई के नाम पर है और शराब बरामद हुआ, तो ये जांच का कौन सा मुद्दा है इसमें? उसमें तो स्टैटिक्स प्रूफ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बात यही है, हम लगातार यही कह रहे हैं। पप्पू यादव जी, रामसूरत राय ये कह रहे हैं कि मैं यादव हूं इसलिए मुझे दबाया जा रहा है, कोई नहीं चाहता कि एक यादव आगे बढ़े या एक यादव दूसरी पार्टी में जन्म ले, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो क्या ये यादव के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है दोनों तरफ से, या वाकई ऐसा लगता है आपको? अब हमें नहीं लगता है कि आदरणीय पप्पू यादव जी ये सहमत होंगे। हर पार्टी में यादवों को मौका मिलता है। बहुत एक बात मैं आपको बताऊं जी कि राम लखन बाबू या अन्य लोग अपने संघर्ष से, बीपी मंडल, दरोगा राय, अपनी काबिलियत, अपनी आइडियोलॉजी से, आइडेंटिटी से, भूपेंद्र नारायण मंडल दुनिया के सबसे बड़े समाजवाद की लाइन में लोहिया जयप्रकाश के एक अच्छे वैचारिक मित्र हुआ करते थे। आप यादव या अत्यंत पिछड़ा या कर्पूरी ठाकुर जी के कैरेक्टर से देखिए, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल जी भी अपने को यादव, जाट यादव या गुज्जर या राजपूत का आप देखिएगा, इन लोगों का तो आप एक ही कृष्ण के या एक वैचारिक समूह के समाज से आते हैं। आप अर्जुन, कृष्ण की बहन की शादी और अर्जुन की बहन की शादी, आप ऐसे, आप रामसूरत जी अच्छे परिवार से हैं निश्चित रूप से, और उनको हम अपराधी नहीं कह सकते हैं किसी भी कीमत पर, मैं यह भी आपको कहूंगा। और एक बात आप समझिए कि बीजेपी पालती है, बीजेपी संरक्षित करती है। आज जो यादव जी, आप सबकी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो आप भी आरजेडी के हिस्सा थे, आप भी सांसद रहे। क्या वाकई आपको ऐसा लगा, या आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको अलग निकलकर पार्टी बनानी पड़ी? क्या आपको ऐसा लग रहा था कि वाकई एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं? देखिए, मैं देखिए एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि मैं अपने संघर्ष और आइडेंटिटी में इंडिपेंडेंट एमएलए था, इंडिपेंडेंट एमपी थे, आरजेडी में 2 बार हम रहे। लालू यादव जी, निश्चित रूप से लालू यादव जी कोई और नहीं हो सकता, इसको आप पहले समझ लीजिए। लालू यादव जी जो होंगे वो और कोई नहीं होगा, जो और होंगे वो और कोई नहीं हो सकता है। मैं निश्चित, भाई मेरे एक बात ख्याल रखिए कि
आपकी यदि आपकी आइडेंटिटी है, संघर्ष है, तो कोई किसी को दबा नहीं सकता। और जहां तक सवाल है लालू यादव जी के नाम पर आरजेडी अभी चल रही है, या आरजेडी की जो लीडरशिप, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो लोग आरजेडी में विपक्ष के नेता या बैठे हुए हैं, उनकी पहचान सिर्फ लालू यादव जी की आइडेंटिटी है। आज यदि आरजेडी में उनको कोई रेस्पेक्ट करता है, तो उनकी कोई संघर्ष या उनका कोई भूमिका या उनकी पहचान, एट रैंडम नीतीश कुमार जी के गठबंधन की सरकार बनी और उसमें लालू यादव जी ने अपने दोनों बच्चों को लाने में कोई आपत्ति नहीं है। उनको मौका मिला था, जैसे मुलायम सिंह जी के बेटे को मौका मिला तो उन्होंने अपनी काबिलियत को प्रयास किया दिखाने का जी। और एक शालीन लड़का है और निश्चित रूप से वो लगातार गंभीरता के साथ सबके साथ बढ़ता है। लेकिन लालू यादव जी के बच्चों को मौका मिला तो आप खुद देख लीजिए क्या परिस्थिति। आज जो परिस्थिति 70 एमएलए है, आप 26 दिन गायब रहना, किसी चीजों पर चर्चा नहीं करना, कहीं आप जाते नहीं हैं, सदन से कहीं निकलते नहीं हैं, और आप जो 1.5 महीना पहले देवनंदन वर्मा का मर्डर हुआ, जहां हम 2 लाख रुपया पप्पू यादव जी, थोड़ा सा वक्त कम है इसलिए हम पवन जायसवाल जी का रुख कर लेते हैं। पवन जायसवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या लगता है, जिस तरह से कह रहे हैं आप इस तरीके से सिर्फ पवन जायसवाल जी आपसे जानना चाहेंगे आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि रामसूरत राय को यह बयान देना पड़ा कि उन्हें यादव की वजह से टारगेट किया जा रहा है और पूरे परिवार को गांधी मैदान में बुलाने तक की चुनौती दे डाली। देखिए, रामसूरत जी ने मुजफ्फरपुर जिला के आधा दर्जन विधायकों का नाम लिया और नाम लेके कहा कि ये फलना जो विधायक हैं ये व्यक्तिगत मेरे परिवार के बारे में जानते हैं, और सभी लोग सदन में बैठे थे। एक भी विपक्ष के एमएलए ने रामसूरत जी के बारे में एक शब्द बोलने का काम नहीं किया। और इतना दूर रहने वाले नेता प्रतिपक्ष इस प्रकार का आरोप लगा रहे थे। भाई, केस अगर हुआ है तो केस क्या विपक्ष के लोग कराए क्या? ये एनडीए की सरकार में ना केस हुआ। जो मामला सामने आया, प्रथम में एफआईआर हुआ, अब जांच होगा, जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। इसके लिए इतना है तब ओके है नहीं, प्रथम और बच गया, जांच प्रमाणित है ना, बच गया। अगर जमीन मालिक है ना, भाई तो उन्हीं के थे ना, जमीन नहीं, भाई उन्हीं के थे, जमीन उन्हीं का था। एफआईआर अगर हुआ तो सरकार तो हम लोग की थी। अगर निष्पक्ष नहीं होता तो एफआईआर कैसे होता? ये कि कांग्रेस और राजद के कहने से एफआईआर नहीं हुआ, एफआईआर इसी सरकार में हुआ। प्रथम दृष्टया में आरोप प्रशासन का काम है, गिरफ्तारी होनी चाहिए ना, जमीन लेकिन एक चीज और बताते हैं ललन भाई, एक मिनट, एक चीज और बताते हैं कि ये गांधी मैदान बहुत बड़ा जगह है। अगर उनको लगा कि अगर सदन के सदस्यों के बीच अगर ये मामला का हल नहीं होता है तो जनमत संग्रह करके गांधी मैदान में इसका हल कर लीजिए। फरियाने का मतलब झगड़ा नहीं हुआ, लोग से कहवा लीजिए कि मेरा परिवार कैसा है। अब इसको अदरवाइज विपक्ष लेते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लालू जी जेल गए, लालू जी पर क्लेम हुआ, तो क्या राबड़ी देवी जी को मुद्दा बना दिया गया? राबड़ी देवी जी ललन यादव जी मुख्यमंत्री बनाया गया था। ललन यादव जी जवाब दीजिए। देखिए, ये लोग बात बनाते हैं, कानून ये लोग बनाते हैं, कानून तोड़ते हैं। इनके सरकार मेरी है, आधे घंटे जिनके मंत्री हैं, इन्होंने अपने विधानसभा में इन्होंने कल्चर को एग्रीकल्चर कर दिया है। ताजा उदाहरण आपने देखा होगा, आज का राज्य में आज क्या विधानसभा में घटना घटी है। सम्राट चौधरी ने कलंकित किया विधानसभा को। विषय पे आ जाइए, पहले शराब वाले पर आ जाइए, पहले शराब वाले पर आइए, फिर विधानसभा में जाइए। आप दोनों विधानसभा की बात समाप्त हो गई है, पहले शराब वाले पर आ जाइए। इनके मंत्री के शब्दों का ललन यादव जी, सवाल ये नहीं है, आप लोग मुद्दे को अभी तक शायद नहीं समझ पाए। मुद्दा यही है कि आखिर ऐसे शब्द का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा कि मैं यादव हूं इसलिए मुझे दबाया जा रहा है। मैं ये बात कह रहा हूं कि उनको ऐसे शब्द कहने क्यों पड़े ललन यादव? इसलिए कहने पड़े, इसलिए कहने पड़े, कार्ड को खेल कर सेंटीमेंट जगाना चाहते हैं। नहीं, ये इसलिए कहना पड़ा कि मुजफ्फरपुर जिला का विपक्ष का कोई भी विधायक केस को दबा रहे हैं, रामसूरत जी के बारे में कार्रवाई नहीं शब्द बोलने का काम नहीं किया और बोलते हैं कि दूध का पानी का पानी हो जाए। मुजफ्फरपुर जिले का एक भी विपक्ष के विधायक ने रामसूरत जी पर एक शब्द टिप्पणी अभी तक करने का काम नहीं किया। केवल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, और जब वो बोलते हैं तो उनके विधायक खड़ा होते हैं। जब नेता विधायक अनुशासित पार्टी नहीं है, थोड़ी कहेंगे। जब एफआईआर हुआ, क्या ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी के तहरीर से एफआईआर हुआ, डिसिप्लिन में एफआईआर जब हुआ, ये आरोप कहीं से भी सही नहीं है कि अगर किसी के भाई के घर से या स्कूल से या कहीं से भी कुछ मिलता है तो मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए या इस तरह के आरोप लगाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त कम है इसलिए तमाम बातें नहीं हो पाई हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से हाल के दिनों में
जो सदन में हो रहा है उसको अगर देखा जाए तो तेजस्वी हमलावर हैं, लेकिन हमलावर ऐसी चीजों को लेकर हैं जिसका कोई तर्क नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।